स्टूडेंट वेलकम पीएस कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे एक्सेल क्या होता है। ठीक है, एमएस ऑफिस में एक्सेल क्या होता है। एक्सेल एक सेमी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप बिल बना सकते हैं, इनवॉइस बना सकते हैं, कोई मार्कशीट वगैरह रिजल्ट वगैरह बनाना है, आपको कोई कैलकुलेशन करना है, वो सारी चीज़ें एक्सेल में होती है। ठीक है, एक्सेल में बहुत सारे काम आसानी से हो सकते हैं जो कैलकुलेशन वाले होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जाना है स्टार्ट बटन पर। आप यहाँ पे जाएंगे तो जैसे ही आपको यहाँ पे प्रोग्राम दिख रहा है, ठीक है, ये इन प्रोग्राम में से आपको देखना है एमएस ऑफिस। ठीक है, जैसे ही हमारे पास एमएस ऑफिस आ रहा है, इस एमएस ऑफिस के जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पर, तो आपके पास देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको एक्सेल, ये दिख रहा है एक्सेल। ठीक है, तो यहाँ से भी आप क्लिक करके एक्सेल को ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो ऑप्शन है आपके पास, आप ये सर्च बार जो रखी है यहाँ पर आप सीधे सिंपल एक्सेल लिखेंगे तो सीधे आपके पास एक्सेल ओपन हो जाएगा। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल लिख के आ रहा है। ठीक है, तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्सेल ओपन हो जाने लगेगा। देखिए एक्सेल ओपन हो चुका है। ठीक है, एक्सेल में ये जो दिख रहा है आपके पास इन्वायरमेंट, ये एक्सेल कहलाता है। ठीक है, तो इसमें सिंपल से जो है, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो 1 2 3 4 दिखा है, ये रो है। ठीक है, यहाँ पर एक्सेल जो सीट है, ये जो है सीट कहलाती है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये सीट कहलाती है। इसमें रो जो है 1 2 3 के फॉर्म में रहता है और कॉलम को ABCD के नाम से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आप जैसे ही सिंपल ये जो दिख रहा है मिनिमाइज मैक्सिमाइज, ये आपके वर्कशीट का है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये वर्कशीट है। ठीक है, जैसे आप इसे थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए ये वर्कशीट है। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट है, आप इसे हटा सकते हैं, यहाँ से इधर भी ले जाना है आप यहाँ से ले जा सकते हैं। ये वर्कशीट है। वर्कशीट मतलब इस पे हम काम करेंगे। ठीक है, जो भी हमें काम करना है वो वर्कशीट पे करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एक्सेल है, इसे क्लोज और मिनिमाइज करने का ये ऑप्शन दे रखा है। यहाँ से वर्कशीट मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज होगी। ठीक है, तो सिंपल जो है हमारा एक्सेल की वर्कशीट जो है कॉलम और रो के फॉर्म में होती है। किस कॉलम, ये कॉलम जो है ABCD के नाम से आते हैं और रो जो है 1 2 3 के नाम से होते हैं। ठीक है, तो सिंपल जो है आप यहाँ से इसे मिनिमाइज कर सकते हैं, यहाँ से एक्सेल को कट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से वर्कशीट को जो हम जिसमें हम काम करते हैं। ठीक है, तो जो वर्कशीट है, ठीक है, वर्कशीट में इसका जो फाइल का नेम होता है, जैसे सभी फाइलों का अलग अलग नेम होता है, जैसे इमेज के JPG PNG। ठीक है, गाना सॉन्ग के जैसे MP3। ठीक है, इस प्रकार जो एक्सटेंशन नेम होता है, ठीक है, जो लास्ट में उसका एक्सटेंशन नेम होता है, वैसे ही एक्सेल का भी एक्सटेंशन नेम होता है। इसका जो एक्सेल 2007 का जो एक्सेल का एक्सटेंशन नेम है, ठीक है, .XLS है। ठीक है, वैसे ही 2010 का .XLSX है। ठीक है, अब ये देखिए ये एक्सटेंशन नेम MS वर्कशीट, जो मैंने अभी बताया था आपको, वर्कशीट अलग होती है और एक्सेल अलग होता है ना। जो ये जो वर्कशीट है, ये वाली जो है जिस पर हम काम करेंगे, इसका एक्सटेंशन नेम अलग होगा और ये एक्सेल का एक्सटेंशन नेम अलग होता है। तो सिंपल देखिए 2007 में वर्कशीट का जो है एक्सटेंशन नेम होगा .XLW। ठीक है, और 2010 में .XLWX, ये होता है इसका एक्सटेंशन नेम वर्कशीट का। ठीक है, सिंपल ये वर्कशीट अलग चीज है जो वो जिस पे हम काम करते हैं, और ये है हमारा एक्सेल एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इनके दोनों का एक्सटेंशन नेम अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास रो दिख रही थी, ये जो रो है हमारे पास, ये 1 2 3 जितनी भी रो है, ठीक है, आप सिंपल लास्ट कॉलम तक आप इसे बढ़ाएंगे। देखिए ये आगे बढ़ते जाएगा। आपको अब आपको पता करना है कि लास्ट में कितने रो है हमारे पास, कितनी रो है लास्ट तक। आप सिंपल कंट्रोल बटन दबा के एरो की डाउन बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपके पास सबसे नीचे आप आ जाएंगे। देखिए ये 10,48,100,576। ठीक है, 10,48,576 टोटल रो है हमारे पास। ठीक है, और आपको अगर कॉलम देखना है तो सिंपल आप कॉलम पे क्लिक कीजिए और कंट्रोल बटन दबा के
राइट एरो पे क्लिक करेंगे जैसे आप, तो एक्स एफ डी पर देखिए लास्ट जो कॉलम है हमारे पास एक्स एफ डी है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके लास्ट कॉलम पे जा देख सकते हैं। अब सिंपल वापस आना है आपको, तो कंट्रोल बटन के साथ आप लेफ्ट बटन दबा दीजिए एरो की, आप फर्स्ट कॉलम पे आ जाएंगे। ऐसे ही सेम कंट्रोल के साथ अप ऊपर वाली जो बटन है एरो की उस पर दबाएंगे तो आप सिंपल ऊपर फर्स्ट रो पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास टोटल जो है रो जो है देखिए 10,48,576 है, और ऐसे कॉलम 16,384, ठीक है। इतने जो है हमारे पास कॉलम्स है, ठीक है। इस प्रकार से ये टोटल वर्कशीट बनती है। जो आपके पास ये वर्कशीट दिख रही है, ये वर्कशीट है, ठीक। अब सिंपल आप देखिए इस पर, देखिए ये जो अलग अलग ये है, इसे सेल कहा जाता है। जो अलग अलग बॉक्स दिख रहे हैं इन्हें सेल कहा जाता है, ठीक है। इनके सबका एक एड्रेस होता है, जैसे हम सभी का अलग अलग एक घर का एड्रेस होता है, ऐसे ही इनका सबका एक एड्रेस होता है, ठीक है। तो इसका एड्रेस कैसे निकालते हैं, देखिए सिंपल है। जैसे इस सेल का एड्रेस निकालना है आपको, तो आपको देखना पड़ेगा ये किस रो पर है और किस कॉलम पर है, ठीक है। तो इसे दर्शाएंगे, जैसे ये बी कॉलम में है, ठीक है, ये बी कॉलम हो गया पूरा, और ये रो हो गई थर्ड, ये थर्ड रो हो गई हमारी, ठीक है। तो सिंपल ये है B3। देखिए यहाँ पे इसका एड्रेस, जैसे ही आप हर एड्रेस पे क्लिक करेंगे किसी सेल पर, तो यहाँ एड्रेस दिखाएगा। देखिए ये एड्रेस दिखा रहा है, ये B3। देखिए C4 है, C4 कैसे है, ये C और ये 4 रो, ठीक है। पहले कॉलम का नाम आता है, फिर 4 रो का नेम आता है, तो ये हो गया C4। ऐसे सभी एड्रेस अलग अलग सबका एड्रेस है, जैसे B और 3। इस प्रकार से हम इसका एड्रेस देखते हैं, ठीक है, इस प्रकार। और आगे जब हमें बहुत सारे एड्रेस अभी जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशन करने, तो हम उसे सिंपल पहचान सकेंगे। जैसे इसका एड्रेस जो है L और ये रो है 6, देखिए यहाँ लिख के आ जा रहा है L6, ठीक है। तो हर सेल एड्रेस का अलग अलग एड्रेस होता है। अब सिंपल हम सीखते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन इसमें कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले कुछ डेटा लेना पड़ेगा। आप डेटा लेने के लिए, इसमें लिखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। डबल क्लिक कर जैसे करेंगे ये लिखने के लिए आ जाएगा आपके पास, ठीक है। जैसे इसको डबल क्लिक करेंगे सेल पर, तो लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आपको लिख रहा है इसमें कुछ, जैसे हम लिख रहे हैं इसमें सीरियल नंबर, ठीक है। हमने लिखा है सीरियल नंबर, पहला कॉलम मेरे पास, ठीक है। दूसरा जो कॉलम है वो है नेम का, ये नेम का दूसरा कॉलम है, ठीक है। फिर उसका एक सब्जेक्ट है हिंदी, इसके नंबर ले लेते हैं हम, और यहाँ पे लेते हैं इंग्लिश के, ये इंग्लिश नंबर है, ठीक है। इनके कुछ नंबर लेते हैं। यहाँ पे हमको चाहिए टोटल, यहाँ चाहिए हमें टोटल, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ लिखेंगे हम 1, ठीक है। आप जैसे 1 लिखेंगे, अब यहाँ 2 3 जो है, जैसे आप यहाँ जो 1 2 3 लिखा है, ठीक है, अगर आप प्रिंट आउट दोगे तो सिंपल में ये 1 2 3 नहीं आएगा, ठीक है। तो सिंपल इसलिए हम अलग से इसमें सीरियल नंबर में 1 2 3 लिखते हैं, ठीक है। तो आप क्या करना है, सबसे पहले आपने 1 लिखा है, 2 3, जैसे आप लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, 100 तक नंबर लिखना है आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप सिंपल क्या करने का, जैसे आप यहाँ पे आइए, देखिए प्लस का चिन्ह आ रहा है, जैसे हम यहाँ पे ला रहे हैं एक छोटा सा प्लस चिन्ह आ रहा है, स्मॉल सा, है ना। जैसे ये आ जाएगा आपके पास, उसके बाद आपको कंट्रोल बटन दबा के रखना है, ठीक है। कंट्रोल बटन दबा के माउस के लेफ्ट बटन दबा के आपको सिंपल इसे नीचे खींचना है। जैसे आप नीचे खींचेंगे, ये देखिए ये नंबर अपने आप आ जा रहे हैं, ठीक है। जैसे 10 तक चाहिए आपको, 10 तक नंबर, 9 तक हमारे आ चुके हैं, ठीक है। जहाँ तक आप सिलेक्ट करेंगे वहां तक नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक है। ये होता है हमारे शॉर्टकट तरीका, फिल हैंडल, इसे फिल हैंडल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें नाम लिखना है, जैसे नाम लिख रहे हैं हम, ठीक है। ये देखिए अभी क्या हो रहा है, हमारा जो कॉलम है ये यहाँ तक ही है, ठीक है, लेकिन ये कॉलम दूसरे कॉलम पे जा रहा है, हमारा जो नाम है वो दूसरे कॉलम पे जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा एक तरीका है इस कॉलम को बड़े और छोटे करने का। आप सिंपल यहाँ पे जाइए, ठीक है, बाहर क्लिक कर दीजिए एक बार पहले, उसके बाद यहाँ जाइए, यहाँ पर इस टाइप का सिंबल बन के आएगा, दोनों तरफ तीर का निशान, है ना, दोनों तरफ डायरेक्शन में एक तीर का निशान आएगा। जैसे आप इस लाइन पे ले जाएंगे कॉलम के, जिस कॉलम को बड़ा करना है वहां पर आपको
लेफ्ट बटन दबाकर माउस की इसे सिंपल हटाना है, ठीक है। जैसे ही आप हटाएंगे, आपको जितना बड़ा इसे करना है आप इसे सिंपल बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसे बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास, जो कलम ये वाला है, इसे थोड़ा अगर और बड़ा करना है या छोटा करना है तो आप यहाँ से इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। ये यहाँ से ऐसा, ऐसे ही आप किसी रो को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे ये रो है, इसे आपको बड़ा करना है तो यहाँ से आप सिंपल बड़ा कर सकते हैं पकड़ के, ठीक है। जैसे दोनों तरफ डायरेक्शन वाला तीर का निशान आएगा, आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये अभी कॉलम थोड़ा इसे छोटा कर दीजिए, बहुत बड़ा हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से आप इसे छोटा कर सकते हैं, कॉलम को छोटे बड़े कर सकते हैं। देन अभी देखिए, यहाँ पर हम सेकंड नाम लिखते हैं, यहाँ पर एक और नाम ले लेते हैं, ठीक है। अब इनके कुछ नंबर देते हैं हम, ठीक है। इनके कुछ नंबर दे दो आप हिंदी के सब्जेक्ट के, और अब इन्हें प्लस करना है हमें, जैसे, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लस नंबर करना। आप इस सेल में जाने के लिए एरो की का भी यूज कर सकते हैं। जैसे एरो की लेफ्ट राइट क्लिक करके अप डाउन करके आप नीचे आगे पीछे एरो पे आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक। तो अब ये जो है हमारे पास ये कुछ स्टूडेंट के नंबर हैं, ठीक है। अब इन्हें हमें जोड़ना है, मतलब प्लस करना है। तो प्लस कैसे करेंगे, देखिए, यहाँ पे हमें चाहिए इन दोनों का टोटल, ये 45 और 67 का टोटल यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो इसका एक पहला जो तरीका है, सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आप, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखने के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको सीधा, जैसे इन दोनों को आपको प्लस करना है तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए, इस पे क्लिक कीजिए। आपको सबसे पहले इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, इक्वल्स टू लगाना है। देखिए, कोई भी फार्मूला लगाने के पहले आपको, एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाना है तो सबसे पहले आपको इसमें इक्वल्स टू लगाना जरूरी है, ठीक है। किसी भी सेल एड्रेस में आपको फार्मूला लगाना है तो इसमें इक्वल्स टू लिखा जाता है, ठीक है। बिना इक्वल्स टू के फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है, जैसे इसको जोड़ना है तो आप इस पर सिंपल क्लिक कर दीजिए, तो इसका एड्रेस आ गया। देखिए, C2 कैसे आया, देखिए ये C लिखा है और यहाँ पे 2 रो है। मैंने आपको बताया था एड्रेस कैसे दिखा जाता है, जैसे C और ये 2 रो में है, तो इसलिए इसका एड्रेस जो आ गया C2 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें करना है प्लस का चिन्ह। जैसे आप प्लस करेंगे, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। देन 67 पे क्लिक कर देंगे, देखिए इसका भी एड्रेस आ गया, ठीक है। अब सिंपल जो है इसको इस तरह से सम किया जाता है। अब इसके बाद आपको दोनों का एड्रेस लिख दिया, प्लस कर दिया, अब सिंपल एंटर दबा दीजिए। जैसे ही एंटर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके पास कैलकुलेशन होके आ गया 112, ठीक है। चलो एक बार फिर से दोबारा करके देखते हैं। इस रो में आप सिंपल इक्वल्स टू पहले लगा लीजिए, उसके बाद आप इस पे एड्रेस पे क्लिक कीजिए, फिर प्लस का साइन लगा दीजिए और इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको करना है एंटर। देखिए इसका कैलकुलेशन भी आ गया, ठीक है। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा जो तरीका है हमारे पास वो है इक्वल्स टू लगाइए आप, ठीक है, और फिर फॉर्मूला लिखिए एस सम का, SUM सम, ठीक है। जैसे आप एस सम लिखेंगे, उसके बाद आपको लगाना है ब्रैकेट। शिफ्ट के साथ आप 9 बटन नंबर की दबाएंगे तो आपको ब्रैकेट मिल जाएगा, ये ओपन ब्रैकेट कर दिया हमने। उसके बाद आपको जिस नंबर को जोड़ना है, प्लस करना है, उस पर आप सिंपल सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमें 54 और 44 को प्लस करना है, हम दोनों को सिलेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे, देखिए C4 रेशियो D4 आ गया यहाँ पर, ठीक है। दोनों का एड्रेस आ गया। अब सिंपल शिफ्ट बटन के 0 बटन दबाओगे तो इसमें ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा कीबोर्ड पे ये आ जाएगा। इसे हमने बंद कर दिए। अब सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए आप, एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे, अब क्या कैलकुलेशन होके आ गया, ठीक है। कैसे किया हमने, फिर से देखिए एक बार। इक्वल्स टू लगाया हमने, सम का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया हमने, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया हमने, ये दोनों को, सिर्फ इन दोनों नंबर को ही सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। जैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ एड्रेस आ जाएगा। देखिए ये D5 है और ये C5 है, ठीक है। ये दोनों का एड्रेस आ गया। इसके बाद आपको ब्रैकेट बंद करना है और एंटर दबा देना है। जैसे एंटर करेंगे, ये आ गया आपके पास नंबर, ठीक है। तो ये हो गए 2 तरीके, आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं कैलकुलेशन, ठीक है।
अब सिंपल आप जैसे आप पहले नंबर का कॉलम का आपने एड्रेस निकाल लिया, ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगा दिया आपने पहले में। अब इसके बाद आपको इसका भी कैलकुलेशन करना है, तो आप सिंपल यहाँ पे जाइए प्लस चिन्ह पे, और लेफ्ट बटन से आपको इसके नीचे ड्रैग कर देना है। जैसे आप नीचे ड्रैग करेंगे लेफ्ट बटन दबा के, देखिए इसका कैलकुलेशन अपने आप आ जाएगा, ठीक है। केवल एक सेल में फार्मूला लगाने पे सभी सेलों में फार्मूला लग जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ क्लिक जैसे आप करेंगे, देखिए C5D5 अपने आप लिख के आ जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप एक बार फार्मूला एक सेल में लगा के मल्टीपल जगहों पे इसका सम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सम निकालने का तरीका, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरे तरीके से भी कैसे कर सकते हैं, जैसे आपको इन सब का सम निकालना, तो आपको इसे पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सबको सेलेक्ट करना, जैसे इन दोनों चारों नंबर को निकालना है, जहां पे करना है उसे भी उस जगह भी सेलेक्ट करना है, उस सेल एड्रेस को भी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपल कीबोर्ड में जाके अल्टर के साथ आपको इक्वल्स टू बटन जो होती है उस पर जैसे क्लिक करेंगे, आप देखिए इसका कैलकुलेशन आ जाएगा, सम करके आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे आएगा, फिर से देखिए एक बार। आपको इन्हें सबको सेलेक्ट कर लेना है, जहां जिस सेल एड्रेस पे इसका रिजल्ट चाहिए उसे भी सेलेक्ट करना है आपको एक साथ पहले। उसके बाद आप सिंपल अल्टरनेट बटन दबा के प्लस इक्वल्स टू बटन दबाएंगे, तो ये देखिए आ गया आपके पास, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, अल्टरनेट बटन प्लस इक्वल्स टू बटन, इस पर क्लिक करेंगे जैसे, तो ये कैलकुलेशन अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सम, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसे सेलेक्ट कर दीजिए। अभी क्या हो रहा है, हमारे जो नंबर है राइट हैंड पे आ रहे हैं, ठीक है। इसे अब अगर सेंटर में लाना है, सबको सेंटर लाना है, तो आप एक बार में ही सबको ला सकते हैं। अब अगर आपको अलग अलग करना है तो आप अलग अलग कर सकते हैं। जैसे ये अलाइन दे रखे हैं, यहाँ देखिए आपका ये अलाइन है, ठीक है। लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन देखिए लिख के आ रहा है, ठीक है, ये अलाइन है। अब यहाँ सिंबल से यहाँ से जैसे आपको सेंटर में चाहिए, देखिए आपका टेक्स्ट सेंटर में आ गया, ठीक है। लेफ्ट में जाइए, आप लेफ्ट में ले जा सकते हैं, राइट में चाहिए राइट में ले जा लीजिए, ये अलाइन है ना। इसे MS वर्ड में पढ़ाया था मैंने, तो ये जो अलाइन है यहाँ से आप इसे सेंटर में ला सकते हैं, ठीक है। ऐसे इस नंबर को एक साथ एक बार में आप अलाइन करा सकते हैं सेंटर में, देखिए ये सेंटर आ गए, ठीक है। तो ये काम आता है हमारा अलाइन, ठीक है। यहाँ से आपको बोल्ड करना है किसी नंबर को, आप सिंपल से बोल्ड करा सकते हैं। इटैलिक, अंडरलाइन आप यहाँ से तिरछा इटैलिक करा सकते हैं, अंडरलाइन कराना है बॉर्डर नीचे करा सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल ये इतने सारे हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से आप साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं। MS वर्ड में मैंने कॉपी पेस्ट कर, फॉर्मेट पेन ड्राइव, ये सब आपको सिखा दिया। आप वहाँ जाकर इसका पिक्चर देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से आप इसके फॉन्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं, देखिए फॉन्ट जो है छोटे बड़े हो सकते हैं, ठीक है। देन आप यहाँ से भी इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे ये देखिए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये जो दिख रहे हैं आपको ये तीन जो है, ठीक है, ये टॉप लाइन और ये देखिए मिडिल लाइन, ये बॉटम लाइन, ये क्या काम आता है, देखिए सिंपल आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक करके आप इसे थोड़ा बड़ा कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कोई नंबर लिखिए, जैसे 44 लिखा है, देखिए अब ये डाउन पे आ रहा है, ठीक है। अभी क्या आ रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है, इस रो के नीचे में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बॉटम लाइन है, ठीक है। अब जैसे इसे बीच में करेंगे, देखिए बीच में आ गया, अब टॉप में करेंगे टॉप में आ गया। ये काम आता है हमारा ये अलाइन, ठीक है। बॉटम टॉप और मिडिल जो है ये काम आते हैं हमारे अलाइन, ठीक है। अब जिसको आपको जहाँ पे रखना है मिडिल पे रखना है, आप सिंपल इसे रख सकते हैं मिडिल, ठीक है। ये काम आता है हमारा अलाइन। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, ये देखिए ये हम अपने वर्ड को डायरेक्शन में अलग अलग डायरेक्शन में इसे रख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक नाम लिखिए, ठीक है। उसके बाद बाहर क्लिक करते यहाँ पे आइए, ठीक है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे आप, ये देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे इसका डायरेक्शन चेंज होते जाएगा, देखिए जैसे ये चाहिए आपको, देखिए आ गया आपका, ये इसका डायरेक्शन अलग हो गया, देखिए यहाँ से अभी सेल बड़ा करेंगे तो हमको दिख जाएगा। जैसे दूसरी सेल में लेते हैं हम इसे, इसका डायरेक्शन सिंपल आप पहले जैसे कर दीजिए, ये देखिए तिरछा हो गया ये थोड़ा सा, ठीक, ये इस टाइप का आ जाएगा। देखिए ये यहाँ से हम शब्दों का एंगल बदल सकते हैं, आपको जिस टाइप का एंगल चाहिए आप सिंपल इसमें से एंगल ले सकते हैं, आपको जो पसंद है आपको, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के एंगल हैं, आप इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक।
ये देखिए ये सिंपल यहाँ से डायरेक्शन है, यहाँ पे जाके आप इसका डायरेक्शन यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, आपको कितने परसेंट चाहिए, ठीक है, जितना आपको चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ इसके डायलॉग बॉक्स ओपन करके देखिए सिंबल हमारा आ गया, ठीक। उसके बाद देखिए प्लस के बाद अब हम सीखते हैं माइनस करना, किसी शब्द को माइनस कैसे करते हैं, ठीक। तो माइनस करने के लिए आपको सबसे पहले कोई नंबर लेना है, जैसे हमने ले लिए 45 माइनस करना है 10, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें इसका रिजल्ट चाहिए, तो आप सिंपल इक्वल्स टू लगाएंगे। उसके बाद इस पर क्लिक कर देंगे, इसका एड्रेस आ जाएगा। जैसे आप प्लस पहले प्लस करते थे उसकी जगह आपको माइनस का चिन्ह लगाना है, जैसे माइनस लगाएंगे उसके बाद दूसरा एड्रेस क्लिक करना है और एंटर कर देना आपको। जैसे एंटर करेंगे देखिए 35 आ गया दोनों का माइनस करके, ठीक है। कैसे आया है देखिए फिर से, हमारे पास 44 है, 44 के बाद माइनस हमें 10 चाहिए, जैसे 10 इन दोनों का माइनस चाहिए, तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कीजिए, इक्वल्स टू लगाइए, पहले सेल का एड्रेस क्लिक कीजिए और माइनस का चिन्ह लगा दीजिए 10 और एंटर कर दीजिए, देखिए ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। सेम ऐसे ही जब आपको इनका किसी शब्द का मल्टीप्लाई चाहिए, जैसे 22 का मल्टीप्लाई चाहिए 4 से, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाइए इक्वल्स टू लगाइए, ठीक है। पहला एड्रेस ही जो है सेल जिसको आप करना है उसे क्लिक कर दीजिए, 22 को क्लिक कर दिया हमने और सिंपल यहाँ से जाके ये स्टार टाइप का जो चिन्ह होता है ये मल्टीप्लाई का होता है, ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप ये करेंगे उसके बाद आपको एंटर दबाना है, देखिए इसका मल्टीप्लाई होके आ गया, ठीक है। जैसे इसका डिवाइडेशन चाहिए आपको 22 का डिवाइडेशन बाई 2 चाहिए, ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कीजिए, इक्वल्स टू लगाइए, 22 का जो है सेल एड्रेस क्लिक कीजिए और डिवाइडेशन का जो है चिन्ह लगाइए, सिंबल जो है डिवाइडेशन वाला लगा दीजिए, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 2 नहीं, आपको ये सेल का एड्रेस क्लिक करना है, ठीक है। ये एरर आ रही कुछ फॉर्मूले में, इसको सही करते हैं हम पहले। इस पे क्लिक करना है आपको 22 पे, ये सिंबल है और देन इस पर क्लिक करना है, ठीक है, गलत सिंबल लग गया था। ये हो गया आपका डिवाइडेशन, ठीक है। जैसे आप इसका एंटर करेंगे इसका एड्रेस देखिए आ गया, ठीक है। इस तरह से आप डिवाइडेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और डिवाइडेशन देखते हैं, जैसे 34 का देखना है हमें 2 से, ठीक है, तो आपको सिंपल यहाँ रखना है, इक्वल्स टू लगाना है, किसी भी फॉर्मूले के आगे भी इक्वल्स टू लगाना जरूरी है। जैसे इस पर क्लिक किए, आप डिवाइडेशन का चिन्ह लगाइए, इसका एड्रेस दीजिए और एंटर दीजिए, ये देखिए लिख के आ गया 70। तो इस प्रकार से हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्मूलेस, ठीक है। आप सिंपल जैसे एक तरीका प्लस करने का ये भी है, आप यहाँ से इसे डिलीट कर दीजिए अभी। जैसे अब आपको इसमें प्लस चाहिए, ठीक है, तो आप इसे सिलेक्ट कर दीजिए इन पूरों को और यहाँ पे देखिए ऑटो सम लिखा है, ऑटो सम पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे हमें चाहिए इन सबका जो टोटल यहाँ पे चाहिए, ठीक है, हिंदी का, तो आप यहाँ जाइए ऑटो सम कर दीजिए, ये देखिए ये टोटल लिख के आ गया इनका 207, ठीक है। इसी प्रकार का इस पे भी चाहिए तो आप सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे जाके ऑटो सम कर दीजिए, देखिए ये आ गया टोटल इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका सम भी कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से देखिए सम लिख के आ गया हमारे पास। अब केवल हम 1 2 का निकाले, इसके बाद आप यहाँ से नीचे खींच के ड्रैग करके लेफ्ट बटन से आप सिंपल सभी का निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये होता है हमारा सम करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइडेड माइनस करना, ठीक है। इस प्रकार से हम फॉर्मूला लगा के इसे डिवाइडेशन